नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। साम की नस्ल ज्यादातर सफेद रंगत की थी और बहुत कम लोग उनमें स्याह फाम थे, अलबत्ता कुछ उनमें गंदुमी थे। हाम की औलाद की अक्सरियत स्याह फाम थी, उनमें बहुत कम लोग सफेद रंग के थे, और याफिस की औलाद सुर्खी माइल रंग की थी। अरब और बनु इसराइल साम की औलाद हैं, तमाम हबश हाम की औलाद हैं, तुर्क और मशरक़ी एशिया के लोग याफिस की औलाद हैं। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदों में 350 साल तक जिंदा रहे और वो अल्लाह के कौल अब्दन शकूरन के मिस्ताक थे। फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। राजिह तरीन रिवायात के मुताबिक आप मक्का में दफन हुए। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक आप लबनान में दफन हुए। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा साम था। अरब और बनी इसराइल उसी की तरफ मंसूब हैं। इसी साम के पोतों से हूद अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इनका नसबनामा इस तरह है: हूद बिन अब्दुल्लाह बिन रिबाह बिन जारूद बिन आमिर बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह। हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कौम आद और कौम इरम भी कहा जाता है, क्योंकि आद और इरम हूद अलैहिस्सलाम के अजदाद थे। कौम हूद अहकाफ नामी एक बस्ती में आबाद थी और ये बस्ती उमान और हजरा मौत के दरमियान रेत के टीलों वाले इलाके में थी। अरबी में अहकाफ रेत के टीलों को कहते हैं। ये इलाका समुंदर के किनारे वाक़ था और शहुर के नाम से पुकारा जाता था। कुरान मजीद में सूरतुल अहकाफ आयत 21 में अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी बस्ती की तरफ मंसूब करते हुए मुखातिब किया है। और आद के भाई को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। कौम आद के लोग अपनी रिहाइश के लिए खेमे पसंद करते थे। उनके खेमे बहुत मजबूत और पुख्ता होते थे। ये लोग उनको बड़ी महारत से बनाते थे, फिर उन पर फख्र करते थे। अल्लाह ताला सूरतुल फज्र आयत 6 ta 8 में फरमाते हैं, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आद के साथ क्या किया, जो नस्ल इरम से थे, सुतूनों वाले थे, जिनके मानंद कोई कौम दुनिया के मुमालिक में पैदा नहीं की गई। अल्लाह ताला ने उनकी कारीगरी और फन की एक मिसाल दी है कि वो ऐसे खेमों में आबाद थे जिनके सतून बहुत मजबूत थे, ताकतवर थे। उन लोगों ने शहरों और बस्तियों को ऐसी कारीगरी से बनाया कि उनके मुतालिक अजीब और गरीब रिवायात मशहूर हो गईं। ये नर्म जमीन में खेमे बनाते थे, इसके साथ पहाड़ों में महल भी बनाते थे। हालांकि रिहाइश के लिए जमीन पर खेमे मौजूद थे। गोया बेकार दौलत और वक्त बर्बाद करते, फिर उस पर फख्र करते। शहरों में जो रास्ते और सड़कें थीं वो बहुत चौड़ी थीं। इन जैसे तवील और कवी लोग बाद में पैदा नहीं हुए। कारीगरी और फनकारी में ये लोग इस मकाम तक पहुंचे कि फिर कोई न पहुंच सका। ये लोग अरब थे और अरबी में बातचीत करते थे। हूद अलैहिस्सलाम भी अरबी थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम से पहले के अरब बाशिंदे अरब आरिबा कहलाते हैं। इनके मशहूर कबाइल ये हैं: आद, समूद, जुरहुम, अमीम, कहतान और मदियन वगैरह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले लोग अरब मुस्तारिबा कहलाते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम अरबी नहीं थे, कनानी थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का मुअज़्ज़मा में छोड़ आए और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अरबों से मेल जोल कायम किया तो उनसे अरबी सीख ली और इसमें बहुत महारत पैदा कर ली, यहाँ तक कि आपको अरब का फसीह कहा जाने लगा। अहले अरब में फसाहत व बलागत आप ही से आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी अंदाज में फसीह व बलीग अरबी में बात करते थे। तूफान नूह के बाद जब दोबारा लोगों को पैदा किया गया तो वो एक मर्तबा फिर इन बस्तियों में रहने के लिए चले गए जहां नूह अलैहिस्सलाम रहा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम शाम के शिमाल और तुर्की के जुनूबी इलाकों में रहा करते थे। लोग यहाँ आबाद हो गए। फिर यहाँ से कुछ लोग फिलिस्तीन और शाम की तरफ हिजरत कर गए और कुछ लोग जजीरे की तरफ हिजरत कर गए और कौम आद जजीरे के जुनूब में आकर आबाद हो गई। उस वक्त तमाम लोग तौहीद पर थे। तूफान के साथ जब जमीन पामाल हो गई तो उस पर सिवाय नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के और कोई जिंदा न रहा। ये लोग तौहीद परस्त थे, लेकिन वक्त के साथ साथ
قوم عاد آباد ہوئی اور شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اس طرح وہ شیطان کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے جس قوم نے بت پرستی اختیار کی وہ قوم عاد تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیل ڈال دیا تھا، وہ بہت طاقتور قوم تھی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان کے جسم بہت مضبوط اور ٹھوس تھے، قد بہت لمبے تھے۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا، اس قوم کا قد بھی قریباً اتنا ہی تھا۔ اس طرف سورۃ الاعراف آیت 69 میں اشارہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم وہ حالت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہود علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ ان کی فنکاری کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل نشان لگا رہے ہو؟ مطلب یہ کہ یہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل تعمیر کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم رہتے تو زمین پر ہو اور گھر پہاڑوں پر بناتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور تم اتنے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا ہمیشہ یہیں رہو گے۔ وہ لوگ دراصل ٹیلوں، گھاٹیوں، دروں اور پہاڑوں پر عمارات تعمیر کرتے تھے، اور ان کا مقصد ان میں رہنا نہیں تھا، بلکہ صرف کھیل کود کے لیے ایسا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے انہیں جھنجھوڑا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کام کے فضول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہود علیہ السلام انہیں واعظ کرتے تھے، اے میری قوم، اللہ نے تمہیں بڑی قوت سے نوازا ہے۔ تمہاری طاقت کا عالم یہ ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کرتے ہو، کوئی شخص تمہارے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا۔ لہذا اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر طرح کی نعمت، مال، اسباب، اولاد، باغات، شہر، قوت، جسامت اور صنعت کاری سے تمہیں نوازا ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن ان کی قوم نے کوئی اثر نہ لیا، نہ ان پر ایمان لائی، الٹا لگی تکبر کرنے، اللہ کی حمد کی بجائے اس کی ناشکری کرنے لگی۔ اور تکبر کے بارے میں بات یہ ہے کہ جب سے ابلیس نے اس کو اختیار کیا، یہ اس وقت سے آزمائش بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ آیت 15 میں فرماتے ہیں، بس قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زوراور ہے؟ جب یہ لوگ اپنی سرکشی اور کفر میں حد سے بڑھ گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم کے کافر سردار کہنے لگے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو نری بے وقوفی میں ہے، ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم، میں بے وقوف نہیں، میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور ہوں بھی تمہارا دلی خیرخواہ اور امانت دار۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تم میں سے ایک شخص کی معرفت، اللہ کا ذکر تم تک پہنچا کہ وہ تمہیں خبردار کر دے؟ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا۔ تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ فلاح اور نجات پا جاؤ۔ ہود علیہ السلام نے اللہ کی عظیم نعمتوں کے ساتھ انہیں نصیحت کی، لیکن وہ بدبخت کفر ہی کرتے رہے۔ آخر انہیں جھنجھوڑنے کے لیے انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم تو صرف بہتان بازی کر رہے ہو، یعنی جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو ان کی پوجا تم نے خود گھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کرو، آئندہ گناہوں سے توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہیں طاقت میں اور بڑھا دے، تاکہ تم گناہگار ہونے کے باوجود روگردانی نہ کرو۔
हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें दावत देते रहे, लेकिन वो जालिम कौम नूह की तरह उनका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, हमारे ख्याल में तो तू बेवकूफ है और शायद तू हमारे किसी माबूद के बड़े झपटे में आ गया है। तू हमारे बुतों को बुरा कहता है, इसलिए उनमें से किसी की मार तुम पर पड़ी है, इसीलिए तू ज़हनी मरीज बन गया है। वो जालिम लोग चूंकि आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे और दुनिया में खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे थे और थे भी अपनी कौम के सरदार, इसलिए अपने मातहतों से कहने लगे, ये तो तुम जैसा ही इंसान है, वही कुछ खाता है जो तुम खाते हो और पीता भी वही कुछ है जो तुम पीते हो। अब अगर तुमने अपने जैसे इंसान की इताअत कबूल कर ली तो सख्त खसारे में रहोगे। क्या ये तुम्हें इस बात से धमकाता है कि जब तुम मरकर खाक और हड्डियां बन जाओगे तो फिर जिंदा किए जाओगे? हरगिज नहीं, ये बात इम्कान से बाहर है जिसका वादा तुमसे किया जाता है। ये जिंदगी तो सिर्फ दुनिया की है, हम मरते जीते रहते हैं, हम फिर नहीं उठाए जाएंगे। ये तो वो शख्स है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा है, हम इस पर यकीन करने वाले नहीं। हूद अलैहिस्सलाम उन्हें दावत देते रहे, यहाँ तक कि उनकी कौम ने वाज़े तौर पर कह दिया कि आप हमें वाज सुनाएं या न सुनाएं, हम तो अपनी रविश नहीं छोड़ेंगे, ये तो पुराने लोगों का दीन है। इस तरह कौम उन्हें मुसलसल झुटलाती ही रही। आखिर हूद अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें खुल्लम खुला धमकी दी और फरमाया, लोगों सुनो, मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं अल्लाह को भी गवाह बनाकर ऐलान करता हूँ कि अल्लाह के सिवा जिस जिसकी इबादत हो रही है, मैं उन सब से बुरी तरह बेजार हूँ। अब तुम ही नहीं अपने साथ औरों को भी बुला लो और अपने उन सब झूठे माबूदों को भी बुला लो और तुमसे जो हो सके मुझे नुकसान पहुंचा दो, मुझे कोई मोहलत न दो, न मुझ पर तरस खाओ। ये फरमाने के बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ परवरदिगार, इनके झुटलाने पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह की तरफ से आपको जवाब मिला, ये तो बहुत ही जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह के नबी का इनकार करने, उससे बुग़्ज़ रखने और उसका मजाक उड़ाने वालों का अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें ऐसे जन्नाटे की आंधी से तहस नहस किया कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ने उनसे बारिश रोक ली, इससे खुश्कसाली की कैफियत पैदा हो गई, दरख्त और फल खत्म हो गए, वो लोग बारिश की ख्वाहिश करने लगे। इसी हालत में एक दिन अल्लाह ने उन्हें अजाब देने का इरादा फरमाया। उन्होंने देखा एक सियाह बादल उनकी तरफ बढ़ रहा है, खुशी से उछलने लगे, कहने लगे, ये बादल हम पर बरसने वाला है, जबकि उनका ख्याल गलत था। दरअसल अब्र की सूरत में ये वो कहरे इलाही था जिसके आने की वो जल्दी मचा रहे थे। वो अजाब उनकी बस्तियों की तमाम चीजों, फलों, खेमों, दरख्तों को तहस नहस करता हुआ आया। इसे अल्लाह का यही हुक्म था। आंधी इस कदर जबरदस्त थी कि पहाड़ों पर उनके तामीर करदा महलों तक को उड़ा ले गई। मुजरिमों का यही बदला है। अल्लाह ताला सूरत उज़्ज़ारियात आयत 41 और 42 में फरमाते हैं, इसी तरह आदियों में भी हमारी तरफ से तनबीह है, जबकि हमने उन पर खैर व बरकत से खाली आंधी भेजी, वो जिस जिस चीज पर गिरती थी उसे बोसीदा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। उस आंधी ने हर चीज को फना करके रख दिया। अल्लाह ताला उनकी तबाही एक जगह इन अल्फाज में बयान करते हैं, कौम आद ने भी झुटलाया, बस कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें। हमने उन पर तेजो तुंद मुसलसल चलने वाली हवा एक लगातार मनहूस दिन में भेज दी, जो लोगों को उठा उठा कर दे पटकती थी, गोया के वो जड़ से कटे हुए खजूर के तने हैं। बस कैसी रही मेरी सजा और मेरा डराना। यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, बस क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला? एक तीसरे मकाम पर अल्लाह ने उनकी जिल्लत और रुसवाई का जिक्र यूं किया है, कौम आद बेहद तुंद और तेज हवा से गारत कर दी गई। वो हवा उन पर बराबर लगातार 7 रात और 8 दिन तक अल्लाह के हुक्म से चलती रही। आप वहां होते तो देखते कि वहां लोग यूं चारों शानों चित गिरे पड़े हैं जैसे वो खजूरों के खोखले तने हों। क्या उनमें से कोई भी आपको बाकी नजर आ रहा है? हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नजात दी। बाकी तमाम जगहों पर तबाही थी, लेकिन जिस जगह हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी थे उस तरफ ये हवा फटकी भी नहीं। कहा जाता है कि एक बाढ़ थी जिसमें हूद अलैहिस्सलाम
हैवानात, चौपाए और उन पर ईमान लाने वाले थे, और आंधी ने हर चीज को फना कर डाला। अल्लाह ताला सूरह आराफ आयत 72 में फरमाते हैं, गरज हमने उन्हें और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था और वो ईमान लाने वाले न थे। इसी तरह सूरह हूद में अल्लाह फरमाते हैं, जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने हूद को और उनके साथियों को अपनी खास रहमत से नजात दी। हमने उन सब को सख्त अजाब से साफ बचा लिया। ये थे कौम आद के लोग जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया और उसके रसूलों की नाफरमानी की और हर एक सरकश नाफरमान के हुक्म को माना। दुनिया में भी उन पर लानत लगा दी गई और क़यामत के दिन भी। देख लो, कौम आद ने अपने रब से कुफ्र किया, हूद की कौम आद पर लानत हो। इस तरह कौम आद तबाह हो गई। उनके बाद मोमिनों ने उनके बाकी बच जाने वाले मकानात पर कब्जा कर लिया और वहां रहने लगे। फिर हूद अलैहिस्सलाम ने हजरा मौत में वफात पाई।